हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2018 क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रह सकता है, जिससे आप अपनी तैयारी और सही तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हर क्वेश्चन के बाद हम 2 से 3 सेकंड का गैप लेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसमें आपको बताना है कि फैक्ट का अपोजिट क्या होगा। तो फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य, तो इसका आपको बताना है अपोजिट। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्सन। फिक्सन का अर्थ क्या होगा? कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल करना है, तो देख लेते हैं। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वांट्स टू स्पीक टू यू। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश फॉर 5 ईयर्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ दी है टाइमिंग, तो किसका यूज होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैज बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आई शैल हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। आई शैल हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या गलत हो जाएगा? शैल का यूज। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रोबर्स मेड गुड देयर एस्केप। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर एरर है। तो बात करें नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड, तो डिड यहाँ पर किसका यूज हुआ है? डिड का। तो यहाँ किसका यूज होना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको इस ईडियम्स का अर्थ बताना है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है? अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होगा बीच बीच में रुकना। बीच बीच में रुकने के लिए क्या हो जाएगा? मुहावरा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेगुलरली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। तो इसमें आपको बताना है कि इसके लिए इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है सुपरफिशियल का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें सुपरफिशियल के अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है कि जो बात गहराई से न कही गई हो या जो गहरा न हो उसे क्या बोलेंगे हम? सुपरफिशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैलो। सैलो का अर्थ भी क्या होगा? उथला, अर्थात जो ऊपर ऊपर हो, इसे क्या बोलेंगे? उथला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर। तो इसमें आपको बताना है कि किस में एरर है। इट इज द हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट वी सेंड। यहाँ पर क्या एरर हो जाएगी? दैट का यूज क्या हो जाएगा यहाँ? गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको बताना है ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग क्या होगा। तो ऑर्थोडॉक्स किसे बोलते हैं ये आपको बताना है। तो बात करें अगर हम ऑर्थोडॉक्स की, तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसे व्यक्ति जो क्या हों? रूढ़िवादी, किसी एक विचार को मानते हों। कट्टर भी कह सकते हैं आप इसे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लिसिट का अर्थ बताना है आपको कि इसके लिए क्या सही अर्थ होगा। बात करें एक्सप्लिसिट की, तो इसका अर्थ क्या होता है? स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट या फिर जो प्रकट हो, जो दिखाई दे या स्पष्ट हो, उसे बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो अब हिंदी का पार्ट डिस्कस करना है, आइए शुरू करते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें उज्जवल की शुद्ध वर्तनी की,
तो कैसे लिखा जाएगा, दोनों जय का उच्चारण कैसे होगा, तो यह लिखा जाएगा छोटे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। तो जल्दी चलो कहाँ पर यूज होगा, जल्दी चलो में जल्दी क्या है, चलो तो हो जाएगी क्रिया, और जो क्रिया की शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, क्रिया विशेषण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत के पर्यायवाची की बात करें, भूधर पर्वत का पर्यायवाची है, नग पर्वत का पर्यायवाची है, शैल पर्वत का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नभ। नभ किसका पर्यायवाची हो जाएगा, आकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सुख चैन में समास है। तो सुख चैन में कौन सा समास हो जाएगा, सुख और चैन द्वंद्व समास। क्वेश्चन आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो छाती पर सांप लौटना होता है ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परि उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जब इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम सब जा रहे हैं, क्या आप भी चलोगे, या तो यह इस तरीके से होना चाहिए, वरना इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न की अशुद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। तो सिंह कहाँ रहता है, वन में। तो अधिकरण कारक की क्या पहचान है, में और पर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। क्वेश्चन नंबर 20, शाखा का बहुवचन क्या होगा। तो शाखा होगा एक वचन, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, शाखाएं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो यहां से हमारा हो जाएगा जीएस का पार्ट शुरू। आइए शुरू करते हैं। माल और सेवा कर माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया। तो यह कब प्रारंभ किया गया है जीएसटी, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जुलाई 2017 में। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्ने बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया था। तो सबसे उत्तम दरवाजा कौन सा बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी, बदायूं दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। तो यह अनिवार्य किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन हो जाएंगे, मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके के जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह किया गया था कृष्णा सोपती को। अगर हम बात करें 2022 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यह किसे दिया गया है, नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर माउजो को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। तो यह नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षेपण या प्रेषण का रूप नहीं है। तो बात करें सहीम वृष्टि वर्षा का रूप है। कर्कापात, जब सीमित वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है, कर्कापात। निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 29, दीपा कर्माकर ने मरसीब तुर्की में जुलाई 8
2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में इन्होंने यह जीत हासिल की थी? तो इन्होंने जीत हासिल की थी बाल्ट इवेंट में। आपसे इस बार पूछा जा सकता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, या ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड किसके द्वारा जीता गया, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड किसके द्वारा जीता गया और किस खेल में जीता गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी 2018 में? इंडोनेशिया के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में एशियन गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो एशियन गेम्स 2022 जो कब होंगे? 2023 में, और इसका आयोजन होगा हांगझाऊ चीन में। हांगझाऊ चीन के अंदर इसका आयोजन होगा, ये आपको याद रखना है जी। इसके बाद है रीजनिंग का पार्ट, इसे हम मैथ्स के साथ अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहां से शुरू होगा आपका कंप्यूटर का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एमएस वर्ड में थिसोरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो थिसोरस टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट? तो ये सब कैसी हो जाएंगी? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कैसी साइट्स हो जाएंगी ये? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है? कृत्रिम ज्ञान की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किससे संबंधित हो जाएगा? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, बिल्कुल सही। मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? मानव के दिए गए निर्देशों पर काम कर सकता है, लेकिन मानव की तरह नहीं सोच सकता। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 45, एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा कॉलम कितना होता है और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना है? तो ये फॉन्ट साइज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो बात करें अगर हम फॉन्ट साइज की एमएस ऑफिस में, तो सबसे छोटा कितना होता है? 8 का, और सबसे बड़ा कितना होता है? 72 का। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो कीबोर्ड और दूसरा माउस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लाइड के ले जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? मान लीजिए एक स्लाइड है, उसके बाद कोई दूसरी स्लाइड है, तो इनके बीच में अगर हमें मोशन इफेक्ट डालना है तो किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए यूज किया जाता है ट्रांजिशन का। तो इसके लिए यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड ट्रांजिशन का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से भारतीय आईटी कंपनियां हैं, तो भारतीय आईटी कंपनी कौन सी हो जाएंगी? तो इंटेल भारत की नहीं है, डेल भारत की नहीं है, इंटेल फिर भारत की नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा HCL और TCS। ये कैसी कंपनी हो जाएंगी? भारतीय आईटी कंपनियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न अलग युग्म अलग है, ये आपको बताना है। वाईफाई का संबंध मॉडेम से, बिल्कुल सही। फाइल का संबंध हार्ड ड्राइव से, बिल्कुल सही। चार्जिंग का संबंध केबल से, बिल्कुल सही। लेकिन क्रोम का केबल से कोई संबंध नहीं। क्रोम क्या हो जाएगा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए क्या करते हैं? इस फोल्डर में से इसे करेंगे कट, और दूसरे फोल्डर में उसे क्या करेंगे हम? पेस्ट। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कट व पेस्ट।
आइए अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। तो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? तो कौन कौन सी बाधाएं हो जाएंगी ये देखना है आपको। तो शिक्षार्थी के आर्थिक स्थिति में अंतर, यह भी एक बाधा हो जाएगी। जेंडर असमानता, लिंग भेद सबसे बड़ी दिक्कत, यह भी एक असमानता हो जाएगी, बाधा हो जाएगी। सर्वजनीय विद्यालय प्रणाली, तो यह सबके लिए अच्छी बात है, तो यह कोई बाधा नहीं, यह क्या है, एक सुविधा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, अगर मानकों में अंतर होगा तो भी क्या हो जाएगी, बाधा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य समझ बनाता है। वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो वह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, बिल्कुल ठीक है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, बिल्कुल ठीक है। दुश्चिंता और अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत क्या होता है, मुक्त होता है। लेकिन वह हमेशा सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य नहीं बनाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? तो समस्या की स्थिति का निर्माण करना, शिक्षक का काम है समस्या समाधान की स्थिति का निर्माण करना, न कि समस्या की स्थिति का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, बिल्कुल ठीक है। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, बिल्कुल ठीक है। सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, इस पर भी आधारित है। योग्यता धारित समूहकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना, तो हमें किसी भी स्थिति में क्या नहीं करना है, बच्चों का श्रेणीकरण कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इस तरीके से नहीं करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? तो विद्यालय का कौन सा प्रमुख सरोकार नहीं है ये आपको बताना है। उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय परख, ये बिल्कुल सही है। भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता बढ़ाना, बिल्कुल सही है। सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना, बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 56, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? तो अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। ऑप्शन नंबर बी, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम सह क्षमताओं कौशलों को पूरा करना। कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। तो बच्चे की कठिनाइयों का क्या करना है, शिक्षक को निदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? तो बात करें ट्यूटोरियल, यह भी विधि हो जाएगी कंप्यूटर से। कवायद तथा अभ्यास सत्र, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, यह भी कंप्यूटर की मदद से हो जाएगा। मॉडलिंग प्रतिरूपण कंप्यूटर की हेल्प से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है? तो पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, यह भी नहीं होगी। विद्यालय के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट और ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो शिक्षार्थी के साथ हमें क्या करना है, सर्वाधिक अनुभवों का निर्माण करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट ही क्या कहलाएगा, किसी विद्यालय का पाठ्यक्रम। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या हो जाएगा। तो विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना,
कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। तो इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है। वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया, चरण या अवयव को दर्शाता है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी प्रक्रिया को वह दर्शाता है। आख्यान या व्याख्या, यह भी नहीं होगा। वाक्यगत जागरूकता, यह नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आपातिक पठन। ऑप्शन नंबर सी। कोई क्वेश्चन नंबर 61। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सामग्री का उपयोग करें, वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करें, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। तो शिक्षक का कार्य क्या है? विद्यार्थी को किसी भी कार्य में क्या करना? प्रवीण बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं। तो उच्च अंक तो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो गाइस आज की वीडियो में हमने 61 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इससे आगे की वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैथ रीजनिंग वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।